तो आम अतिसारग्नि देखनी थी। यहाँ पे देखो ये कौन सी है, दध्यात् सा अतिविषाम, जिसमें अतिविषा के साथ में देते हैं, पेयाम सामले स नागराम। तो ये कौन सी होगी, ये आम अतिसार वाली हो गई। तो देखो आम में क्या पढ़ा था अपन ने, आम के साथ में विष पढ़ा था ना एक। आम विष के बारे में क्या जानते हो, क्या पढ़ा था अपन ने, कि यहाँ पे जो आम होता है वो पड़ा रहता है बहुत टाइम तक, दुष्चिकित्सा होता है, हम उसकी चिकित्सा अगर नहीं करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके अंदर तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है, फिर वो डंडे की तरह स्तंभित भी कर जाता है। तो अगर डंडे की तरह स्तंभित कर देगा और तिर्यक चला जाएगा तो वो दंडालसक हो गया, और अगर वो इधर आमाशय के अंदर ही पड़ा पड़ा स्रोतों की दुष्टि करे तो हम उसको आम विष बोलते हैं। इसके अंदर आम में अपन और चीज़ के अपन ने क्या देखी थी, कि इसकी चिकित्सा नहीं करनी होती, क्योंकि आम के लिए हमें उष्ण चिकित्सा करनी होगी और विष के लिए हमें शीत चिकित्सा करनी होगी, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती, इसलिए हमें आम को छोड़ देना है, विष होता है। तो देखो आम विष होता है ना, तो यहाँ पे विष वाली चीज़ आ जाएगी, अति विषाम। ठीक है, बस एक ये विष को याद रखना है तुम्हें, आम अतिसार के अंदर जहाँ पे विष आएगा वो आम अतिसारग्नि हो जाएगी। तो यहाँ पे अतिविषा का मतलब ये विष नहीं है, अतिविषाम अतीस को बोलते हैं, ये ड्रग का नाम है। ठीक है, अति दद्यात् सा अतिविषाम पेयम, अब ये पूरा नहीं याद रखना आपको, बस ये याद रखना है जहाँ पे विष आ गया वो आम अतिसार वाली होगी। अब यहाँ पे आओगे मूत्र कृच्छग्नि, मूत्र कृच्छग्नि मतलब डिस्यूरिया। ठीक है, इसके अंदर कौन सी देंगे, तो स्वदंष्ट्रा कंठघारिभ्याम मूत्र कृच्छे सफाणिताम, सफाणिताम को अंडरलाइन करना, ये पूछते हैं। और श्वदंष्ट्रा कंठकारिभ्याम कौन सी होती है, तो श्वदंष्ट्रा गोक्षुर का पर्याय होता है। अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, हमने तो ये सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, तो डीजी के अंदर हमने ये बहुत याद किया था कि जो गोक्षुर होता है ना, उसमें ऐसे उसका ऐसे बीज होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे कांटे होते हैं, गोखरू बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस। ठीक है, तो ये जो गोक्षुर है इसके अंदर कांटे होते हैं और ये बहुत अच्छा डाईयूरेटिक होता है, मूत्रल होता है। तो गोक्षुर हो गया, पुनर्नवा हो गया, ये दोनों ड्रग्स जो होती है ना वो आयुर्वेद में बहुत अच्छी डाईयूरेटिक है। तो कोई भी ऐसा पेशेंट होता है, स्टोन का पेशेंट होता है, हम उसमें गोक्षुर या फिर पुनर्नवा का कोई योग ज़रूर देते हैं। तो श्वदंष्ट्रा कंठकारिभ्याम कहाँ, वो मूत्र के अंदर आएगी। और इसके अंदर देखो फाणिते, तो मूत्र में क्या फेन आते हैं ना, फेन मतलब झाग, मूत्र त्याग करते टाइम तो फेन आते हैं, फेन से फाणित याद रख लेना। ठीक है, तो ये याद हो गया तुम्हें। फिर देखो क्या है, कृमिघ्नि यवागु, कृमिघ्नि में विडंग पिपली मूल शिग्रुबीर मरीचेन च। अब देखो काली मिर्च, हम बोलते थे ना पहले, मम्मी बोलती थी किसी मिठाई मीठा मत खाओ, साथ में मिर्ची खानी चाहिए, पेट के कीड़े मरते हैं। ऐसा बहुत लोगों ने सुना होगा कि मीठा खाने से कीड़े बढ़ जाएंगे, तो मिर्ची खाओगे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे। तो मरिच, मरिच मतलब काली मिर्च, तो मरिच वाला जो हो गया वो कौन सी हो गई, वो कृमिघ्नि हो गई। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ड्रग है ना वो अपनी ये विडंग है, क्योंकि विडंग जो है ना वो कृमिघ्न में हीरो होता है। कृमि मतलब कीड़े जो लग जाते हैं, ठीक है, उसको कृमि रोग बोलते हैं। तो उसमें जो विडंग होता है ना वो बहुत अच्छा काम करता है, वाई विडंग, ये बिल्कुल काली मिर्ची जैसा होता है। आप अगर पहली बार अगर कोई देखेगा ना तो पहचान नहीं पाएगा कि ये काली मिर्च कौन सी है और विडंग कौन सी है। इसके अंदर थोड़े रिंकल रिंकल से होते हैं ना काली मिर्च के अंदर, विडंग एकदम सॉफ्ट स्मूथ होती है ऊपर से, उसमें रिंकल नहीं होते। तो ये दोनों एक जैसी होती हैं। इसमें जो विडंग आचार्य है ना सूत्र 25 के अंदर, तो 25 के अंदर कुछ ऐसा एक सेट बनाया है, हर एक डिजीज़ के लिए एक ड्रग को स्पेसिफाई करती है कि ये ड्रग जो होगी ना वो इस डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे कुष्ठ के अंदर खदिर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे इसमें क्या बोला, विडंग, कृमिघ्न में विडंग बहुत अच्छा काम करता है। विडंगो कृमिघ्नानाम, विडंग जो है वो कृमिघ्न में श्रेष्ठ होती है। तो विडंग याद रखना, अच्छी ड्रग है। और एक पिपली जो मरीच है उससे तुम ये पकड़ लोगे कि ये जो है वो हमारी कृमिघ्नि एवागु होती है। ठीक है, फिर दूसरा एक ये ससुवर्चिका मतलब सब्जी खार के साथ हम इसका यूज़ में लेते हैं। ये सर्जी खार, यव खार कौन कौन से होते हैं ये आपको रसशास्त्र में पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, अभी नहीं समझ में आता तो छोड़ो, लेकिन याद जरूर रखना कि सब्जी खार में ससुवर्चिका के साथ में यूज़ में लेते हैं, ये पूछते हैं। और दूसरा क्या होती है, ये तक्र सिद्धा होती है। अच्छा देखो, अगर किसी के कीड़े होते हैं, अगर मान लो किसी के शरीर में से एकदम से यूँ कीड़े निकलने लग जाए तो वो बहुत चर्चे में आ जाते हैं, तो उसकी हर जगह चर्चा होती है, तो चर्चा से ससुवर्चिका याद रखना। ठीक है, और दूसरा ये कौन सी होती है, ये तक्र सिद्धा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये पूछते हैं कि तक्र सिद्धा कौन कौन से ऐसी वागु है इसके अंदर जिसको तक्र से सिद्ध करते हैं हम। वहाँ पे ददित्व बिल्व चांगेरे तक्र दाड़म साधिता ये तो है, लेकिन ये तक्र सिद्धा वर्ड नहीं आया वहाँ पे। तक्र सिद्धा वर्ड कहाँ, यहाँ कृमिघ्न में आया है और एक अभी आगे और आएगा। ठीक है, तब वहाँ पे बताएंगे। फिर देखो पिपासा के अंदर, पिपासा के अंदर कुछ नहीं पढ़ना, मृद्विका, मृद्विका से याद रखो, मृद्विका यानी मिट्टी, तो मिट्टी का क्या होता है, घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़े से अगर उसका मिट्टी के घड़े का पानी पी लो तो क्या होती है, प्यास बुझती है। फ्रिज का कितना भी पी लो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिट्टी के घड़े से पूछो एकदम तृप्ति हो जाती है। तो मृद्विका जैसे ही आता है वहाँ से क्या करना है आपको, पिपासा नाशक होती है। ठीक है, बस यही याद रखना है, बाकी ये पूरी लाइन पढ़ना ज़रूर।
मृद्विका, सारीवा, लाजा, पिपली, मधु, नागर, ये सारी कौन सी होती है? पिपासा नाशक होती है। और फिर विष में कौन सी यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे प्रॉफ में पूछते हैं, ये वाली, ठीक है। एक कौन सी, शूलग्नि पूछते हैं, और एक ये वाली पूछते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ड्रग्स नहीं है ना। तो पिपासाग्नि को सॉरी विषाग्नि कौन सी होती है? सोमराजी विपाचिता। तो विश्व वाला देखो, सोम क्या होता है? सोमवार से किसको याद करोगे तुम? शिव, शंकर भगवान को। और शिव भगवान का रिलेशन थोड़ा सा विष से होता है कि इन्होंने विष पी लिया था, तो विष से तुम शिव भगवान याद करोगे, मतलब उनका वार कौन सा हो गया? सोमवार हो गया। तो विषाग्नि कौन सी होती है? सोमराजी विपाचिता। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे चरक ने सोमराजी पर्याय बाकुची का यूज में लिया है। देखो यहाँ बाकुची लिखा हुआ है ना, ये बाकुची का जो ये सोमराजी पर्याय है, ये और कहीं नहीं मिलता, इवन निघंटू में भी नहीं मिलता। निघंटू मतलब वो होता है जैसे मेडिकल प्लांट्स हैं, है ना, तो कुछ लोगों ने ऐसा ही ठेका ले लिया कि हम जो है इसके अलग अलग नाम ढूंढ के लाएंगे, तो एक प्लांट के उसमें बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन वहाँ पे भी जो सिनोनिम के लिए जो बुक बनाई हुई उन्होंने, वहाँ पे भी सोमराजी नहीं मिलता। ये चरक ने यूज़ किया है, किसके लिए? बाकुची के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, पर ये वाइवा के अंदर एक बार पूछ लिया था, किसी मेरे बैचमेट से पूछा था, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर देखो आगे, कार्श्य में, कार्श्य रोग में और मेदो रोग में, मतलब अगर कोई दुबला पतला है उसको मोटा करना है तो उसके लिए कौन सी यूज़ में लोगे, और मेदो रोग कोई मोटा है उसको पतला करना है तो उसमें कौन सी यूज़ करोगे। तो ये तो तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। सिद्धा वराह निरयु है यवागु ब्रंगणी मता। वराह, वराह से कुछ याद आ रहा है? अपन ने एक चीज़ देखी थी कि हर्ष जो था वो दुबला पतला था, फिर उसको मोटा होना था। फिर अपन ने क्या बोला था कि ये 4 चीज़ें करोगे तो तुम कैसे, वराह इव पुष्यति, सूअर की तरह मोटे ताजे होगे। तो जो खुद मोटा है वो दूसरे को तो करेगा ही। तो वराह इव पुष्यति वाला कौन सा है? ये कार्श्य रोग में होने वाली है। और दूसरी क्या है? मेदो रोग। मेदो रोग के अंदर आप क्या करो, जो रोस्टेड चीज़ें हैं वो खानी है। तो देखो, गवेदु का नाम भ्रष्टानाम, भ्रष्ट करके मतलब कि रोस्ट करके खाओ। गवेदुक मतलब जो अनाज जो है, जौ बाजरा वगैरह है, इसको भ्रष्ट करके मतलब कि भून करके खाओ। और किसके साथ? माक्षिका, माक्षिक मतलब मधु, मधु का पर्याय होता है, तो मधु के साथ में खाओ। तो ये कवेदु का नाम नाम याद रखना। यवागु ब्रंगणी मता कौन सी होती है? सिद्धा वराह निरयु है, वराह वाली जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वराह देखना। फिर कौन सी? स्नेहनी और रुक्षणी। अब ये नहीं पूछते क्योंकि इसमें सिंपल लिखा हुआ है, देखो, सर्पिष्मति बहुतिला, स्नेहनी लवणानी, तब इसमें क्या पूछेंगे तुमसे? सर्पी, सामने बोल दिया सर्पी, तो जिसके अंदर घी का यूज़ करेंगे वो स्नेहन का ही तो काम करेगी। और दूसरा, अब तिल प्रधान जो है यवागु वो, और इसमें लवण डाल दो। अभी 13वां जो चैप्टर है उसके अंदर, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, उसके अंदर बोलेंगे कि अगर किसी को सद्यो स्नेहन कराना है, मतलब शीघ्र स्नेहन कराना है, कि हमारे पास टाइम नहीं है कि ये धीरे धीरे इसने लिया है, फिर ये डाइजेस्ट होगा, फिर ये चैनल्स में जाएगा, फिर हम इसका वमन कराएंगे, तो सद्यो स्नेहन कराना होता है तो हम उसमें लवण दे देते हैं, क्योंकि लवण में सूक्ष्म स्रोतो अनुप्रवेशी गुण होता है, तो वो सीधा एकदम फास्टली जो है स्नेहन करवा देगा, तो अपन इसमें लवण मिलाते हैं। फिर क्या है, जो रुक्षणार्थ पेय है वो कौन सी है? कुछ श्यामलक निरयु है, श्याम का नाम विरुक्षणी, तो ये विरुक्षण करने वाली अवागु है, ठीक है। ये वाली थोड़ी अलग से अटपटी सी है, तो इसको थोड़ा देखना है एक बार। वैसे प्रॉफ में तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, इसको तो एक बार स्टार लगा देना, ठीक है, इसको बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगी। फिर देखो क्या है, श्वास कास अग्नि है, श्वास कास हिक्का, तो कास हिक्का श्वास कफा पहा, इसमें कौन सी यूज़ करोगे? इसमें दश मूली श्रिता यूज़ में लोगे। तो देखो, ये कास हिक्का, ये जो है खांसी जुकाम जो है वो 10 बार होते हैं दिन में, मतलब दिन में तो क्या, महीने में, सॉरी साल में तो बहुत बार होते हैं ना, हर बार होते रहते हैं, हर सीज़न में कोई भी सीज़न चेंज हुई, जैसे खांसी जुकाम चलता ही रहता है कफज प्रकृति वालों को, तो ये 10 बार होते हैं। इस वजह से इसको कैसे याद रखोगे कि श्वास का सिक्का जो होते हैं वो 10 बार होते हैं, तो 10 मूली श्रिता हो गई। फिर क्या है आगे, पक्वाशय में शूल हो जाए अगर आपके, तो कौन से लोगे? तो लोगे यमके मदिरा सिद्धा। यमक क्या होता है? अच्छा तुम्हें पता है यमक, एक यमक होता है, एक है ना त्रिवृत होता है, और एक महास्नेह होता है। यमक, त्रिवृत और एक महास्नेह। तो अपन ने 4 तरीके के स्नेह देखे थे, घृत, तेल, वसा और मज्जा, ठीक है। तो घृत और तेल, जिसमें अगर दो, कोई भी इन चारों में से कोई भी 2 स्नेह को अगर अपन मिला के यूज़ करते हैं तो उसको हम यमक बोलते हैं, ठीक है। फिर कोई 3 को यूज़ में लोगे, घृत ले लिया, तेल ले लिया, वसा ले लिया, तो ये तीनों अगर ले लिए तो कौन सा हो गया? वो त्रिवृत हो गया। फिर इन चारों का अगर अपन साथ में यूज़ करते हैं एक ही चीज़ के अंदर मिला करके, तो हम उसको महास्नेह बोलते हैं। तो ये स्नेह के 2 टाइप हैं, तो यहाँ पे बोला यमक के साथ में यूज़ करो, मतलब कि 2 तरीके के स्नेह यूज़ में लेने हैं। आवाज़ नहीं आ रही क्या? किसी को नहीं आ रही? मैसेज कर दो कोई।
नेहा, मोनिका, मनीषा। डिस्कनेक्ट हो रहा है, सबके हो रहा है क्या? अच्छा। ज्योति, आप एक काम करो, एक बार लेफ्ट करके और फिर वापस ज्वाइन करना, आपकी शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो अपन कहाँ थे? यमके मदिरा सिद्धा में थे ना। यमक का मतलब क्या हुआ? हम कोई दो स्नेह के अंदर यूज में लेंगे। अब क्या है देखो, मदिरा सिद्धा, मदिरा के साथ में सिद्ध करोगे कौन सी? पक्वाशय रुजापहा। रुजा मतलब दर्द, तो दर्द में हम क्या यूज में लेते हैं? दारू। दर्द में दारू पीते हैं ना, तो ये याद रखना, दर्द में हम दारू पीते हैं, तो पक्वाशय के दर्द अगर हुआ तो उसमें क्या लेंगे? मदिरा का यूज करेंगे, तो यमके मदिरा सिद्धा। फिर है सारक, कौन सी होती है? अब आपसे सारक या ग्राही ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे सिद्धा वर्चो निरस्थिति कौन सी है बताओ। वैसे नहीं पूछा जाएगा प्रॉफ में, ये पीजी के अंदर ही पूछते हैं। तो वर्च को, वर्च मतलब पुरुष, ठीक है, उसको निकालने वाली सारक, तो वो कौन सी होती है? शाक मासे तिल माशे, माश पकड़ लो। इसमें मैंने तुम्हें एक केस बताया था कि जिसके अंदर जो एक व्यक्ति था जो आया था बॉस के पास में, और उसको क्या है, मोशन मोशन इंड्यूस नहीं हो रहा था, है ना। तो बॉस ने सोचा कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, और उसको क्या के लिए बस्ती लगा दी। तो बस्ती लगाने के बाद में पता चला कि वो जो आदमी था वो पुरुष क्षय का पेशेंट था, उसकी अग्नि बहुत तीव्र थी, जो भी खा रहा था वो पच रहा था उसको। तो उसके लिए फिर उसको और ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, उसमें बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसमें क्या खाने को दिया था बॉस ने? मांस बोला था कि भाई उड़द खाओ, तो उसने बहुत उड़द की दाल खाई, फिर वो कहीं जा करके भाई साहब वो नॉर्मल हुआ। तो मांस क्या करती है? मैंने कई बार बोला है, मांस हर तरीके के मल को बढ़ाने का काम करती है। तो सिद्धा वर्चो निरस्यति में मांस पकड़ना है तुम्हें, तो ये जहाँ मांस आएगा वो कौन सी है? सिद्धा वर्चो निरस्यति। दूसरा क्या है यहाँ पे? शाक देखो, शाक अपन को बोलते हैं ना, इसके अंदर फाइबर होता है, इसलिए सलाद खाया करो, हरी सब्जियां खाया करो, तो फाइबर होता है तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है। तो सिद्धा वर्चो निरस्यति में दो चीज़ें याद रखोगे, जहाँ मांस और शाक दोनों साथ में आ रहे हैं वो ये होगा। फिर दूसरा क्या है? संग्राही की, वो जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ग्राही। ये तो सारक हो गई, और इसका जस्ट उल्टा ग्राही हो गया, तो वो कौन सी होगी? संग्राही की। जम्ब आम्र अस्थि दधित अम्ल बिल्वे, तो इसमें जम्बू, जम्बू मतलब कि जामुन, है ना, जामुन याद करो। जब जैसे बहुत सारे जामुन एक साथ खा लेते हो तो मुंह ऐसा लगता है ना जैसे सिकुड़ गया, है ना, तो वो क्या हो गया? संग्राही की, संग्रह करता है। ये कषाय रस वाले होते हैं, इसके अंदर संग्राही संग्राही जो जितने भी होते हैं ना वो कषाय रस वाले होते हैं। कषाय रस प्रधान है ये सारे वाले जितने भी है। तो कषाय रस क्या करता है? संग्रहण करने का काम करता है, जड़ीय जिह्वा स्तंभन करता है। तो ये सारे काम जो होते हैं संग्रहण करने का जो काम है, मेनली वाटर को चूसने का काम करता है, तो ये किसका है? कषाय रस का काम है। तो ये जम्बू से जो स्टार्ट हो रहा है वो है संग्राही की। फिर आगे देखो भेदनी। अब देखो यहाँ भी रेचक है, यहाँ भी रेचक है। रेचन का मतलब शरीर से गुदा मार्ग से जो है वो मल को बाहर निकालना, वो रेचन होता है। अब वो कैसे होगा? सारक मतलब तो ऐसा है कि अपन ने कुछ दिया लग्जेटिव और तुरंत उसको जो है वो विरेचन हो गया आराम से। कुछ में ऐसा होता है कि जो क्रूर कोष्ठी होते हैं उनका पेट ऐसे आराम से साफ नहीं होगा, उनके मल को जो है वो तोड़ तोड़ कर बाहर निकालना पड़ता है। तो जहाँ तोड़ तोड़ के बाहर निकालना पड़ता है डिहाइड्रेशन की वजह से, वहाँ पे हम भेदिनी यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भेदिनी आएगा। फिर देखो इसमें कौन सा आएगा? क्षार चित्रक हिंगू अम्ल वेतस भेदिनी। तो इसका कोड लिख लो कि जो क्षार है वो क्षार बहुत बेकार आदमी था, उसने चित्रक को हिंगू के सारे भेद बता दिए। क्षार ने चित्रक को हिंगू के सारे भेद बता दिए, इसलिए उनके रिश्ते में खटास आ गई। तो क्षार चित्रक हिंगू, और उसने क्या बताया? भेद बता दिए, तो भेद ही नहीं हो गया। फिर अम्ल वेतस से क्या हो गया? खटास आ गई, ठीक है। तो ये सारे हो गए ऐसे, तो भेद ही नहीं हो गई अपनी। उसके बाद में वात अनुलोमिनी, तो अनुलोमिनी इसका और से अभया, अभया का मतलब होता है हरड़, ठीक है। तो ये याद रखना, अ से अनुलोमनी और अ से अभया, तो इसके अंदर सिर्फ तुम्हें अभया देखना है। फिर देखो घृत तेल व्यापद, अब ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये प्रॉफ में पूछते हैं, ठीक है, ये हमारे पेपर में भी आई थी। घृत व्यापद नाशनी यवागु जो है वो कौन सी है? तो घृत व्यापद नाशनी जो होगी वो कौन सी होती है? तक्र से बनी हुई। और तेल व्यापद में क्या होगी? तक्र पिण्याक। अच्छा, घृत व्यापद क्या समझते हो? व्यापद मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो घी से कॉम्प्लिकेशन कैसे होता है? जहाँ पे घी हमने एक्सेस मात्रा में ले लिया हो। ऐसा कब होता है? जब हम स्नेहन करवाते हैं, स्नेहन करवाते हैं तो हम स्नेह पिलाते हैं। अब मान लो किसी को ऐसा अपन ने देखा नहीं, हमने जो दशविध परीक्षा भाव बोले थे वो मान लो तुमने पढ़े ही नहीं, उसका श्लोक तुमने याद नहीं किया, और नहीं किया तो तुम परीक्षा भी नहीं करोगे। और तुमने अगर परीक्षा नहीं की तो किसी को अगर कम चाहिए था, तुमने अगर उसको ज़्यादा दे दिया तो उसको स्नेह सेवन से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाएंगे। अब उस कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए तुम क्या करोगे? तो वहाँ पे यवागु जो दोगे, तो कौन सी यवागु देनी है? वो तक्र साधित लेनी है, ठीक है।
फिर उसको वापस डाइजेशन वाले डिसऑर्डर हो जाएंगे ना, इसलिए हम इसको तक्र साधित देंगे। और तेल व्यापद अगर हो गया, किसी ने तेल ऐसा पिया और उसको दिक्कत होगी, तो उसमें दो चीज़ें आएगी, तक्र पिण्याक साधिता। तक्र तो है ही, और साथ में क्या है उसके, पिण्याक भी है। पिण्याक का मतलब होता है खली, ठीक है। तो देखो तेल अगर निकालने का तुम्हें थोड़ा बहुत भी प्रोसेस पता हो, तो जैसे तेल निकालते हैं तो उसकी ऐसी एक मशीन होती है ना, वहाँ मान लो सरसों का निकालने, तो यहाँ से तो वो इनलेट होता है, तो इधर से तो अपन सरसों डालते हैं, यहाँ पे जो उसका आउटलेट है वो दो होते हैं, ऐसे दो करके होते हैं। तो एक तरफ से तो ऑयल निकलेगा अपना, और एक तरफ से यहाँ पे उसकी जो मतलब जो ग्रीन होता है ना अपना, उसकी जो खली होती है, ऊपर वाला जो उसका पार्ट होता है, उसका छिलका, वो निकलेगा, उसको हम खली बोलते हैं। जानवर वगैरह को खिलाने में यूज़ में लेते हैं। तो जो गांव से हैं उसको उनको पता होगा, है ना। हमें भी ये बॉस ने बताया था, मुझे भी पता नहीं था कैसा होता है। तो खली कहाँ पे निकलेगी, खली हमेशा वहाँ निकलेगी जहाँ तेल होगा, कुल मिला के मैं ये बता रही हूँ। तो तेल के साथ में खली आएगी, ठीक है। और घृत के साथ में, घृत जो है वो अकेला काफ़ी है, घृत श्रेष्ठ होता है ना, तो उसके अंदर सिर्फ तक्र अकेला काफ़ी है, और इसके अंदर तक्र के साथ में पिण्याक भी अपन को लेना है। तो तक्र पिण्याक साधिता और तक्र सिद्धा यवागु, ये याद करनी है। अब देखो आ गया तक्र सिद्धा कहाँ कहाँ पे आया था, एक तो अपने कृमिघ्न के अंदर आया था, और दूसरा घृत व्यापद नाशनी के अंदर तक्र सिद्धा आया था, ठीक है। अब देखो आगे विषम ज्वरग्नि, अब ये लास्ट वाली जो चार वाक्य है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। विषम ज्वरग्नि में क्या बोल रहा है, कौन सी है, गव्य मांस रसे सामला विषम ज्वर नासिनी, ये पूछते हैं कि विषम ज्वरग्नि कौन सी है, या फिर गव्य मांस रसे वाली कौन सी है। तो देखो विषम ज्वर वो होता है जो रुक रुक के आता है, इसका कुछ ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे आज आया फिर कल नहीं आया फिर परसों आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है 2 दिन आया फिर बीच में एक दिन छूट गया, है ना, या फिर एक दिन आया 2 दिन छोड़ के आया, फिर एक दिन आया फिर 3 दिन नहीं आया, फिर और आया फिर 3 दिन नहीं आया, ऐसे ऐसे 3-4 इसके टाइप है। विषम ज्वर भी 5 तरह का होता है, आप आगे सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। तो विषम ज्वर के अंदर हम कौन सी, गव्य मांस रस लेंगे। तो देखो गाय का मांस, वैसे अगर देखें तो अपने पंडित जी वगैरह क्या कहते हैं भाई, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि गौ हमारी माता है। लेकिन यहाँ पे तो अपन पढ़ रहे हैं कि गव्य मांस रसे, गौ के मांस के साथ में खाओ तो तुम्हारा विषम ज्वर ठीक हो जाएगा। तो उसके अंदर देखो ये कॉम्प्लिकेटेड इसमें हो जाएगा ना, कॉन्ट्रोवर्जियल, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, कॉन्ट्रोवर्जियल हो जाएगा। तो जहाँ पे विषम मत है, अलग अलग तरीके के मत है, तो वो किसके बारे में होते हैं, वो गाय को लेकर होते हैं हमेशा, है ना। कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं खाएंगे, कट्टर होते हैं, और जो खाते हैं वो बताते हैं। तो ये इसको लेकर के बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्जी होती है। तो इसलिए विषम ज्वरग्नि से तुम्हें यह ध्यान रखना है कि भाई वहाँ वो गाय वाला कुछ था। तो गव्य मांस रस से विषम ज्वरग्नि, ठीक है। फिर है कंठ रोगग्नि यवागु, तो वो कौन सी होती है, कंठ्या यवानाम यवके पिप्पलियामलके शता, यवानाम यवके। अब यम के मदिरा, एक थे यम के मदिरा, यमक के साथ में मदिरा, और दूसरा क्या है, यमक के साथ में यव का यूज़। तो मदिरा का यूज़ तो हम कहाँ कर रहे थे, दर्द में दारू, और यव का यूज़ हम कहाँ करेंगे, कंठ के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, यवानाम यव के कहाँ पे है, कंठ रोग में है। फिर आगे देखो शुक्र वह स्रोतस में, ये बहुत बढ़िया है। शुक्र व स्रोतस की जहाँ भी बात आएगी ना, जहाँ शुक्र की बात आएगी वहाँ वहाँ मुर्गा आएगा, ज़रूर आएगा। फिर अपन अगर यहाँ पे 7 चैप्टर देखेंगे, उसके अंदर शुक्र का आधारणी वेग बताया है। तो उस शुक्र के वेग को धारण करने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी जो चिकित्सा बताई है, वहाँ पे बोला मदिरा चरणायुधा का यूज़ करो। चरणायुधा मतलब मुर्गे के मांस का यूज़ करो। तो ये चीज़ ऊपर लिख लेना, जहाँ जहाँ शुक्र व स्रोतस की बात आएगी, जहाँ जहाँ शुक्र की बात आती है वहाँ वहाँ मुर्गा ज़रूर आता है। तो ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग जापा, अब आपको मुर्गा वुर्गा नहीं देंगे वहाँ पे, ताम्रचूड़ देंगे। तो ताम्रचूड़ याद रखना किसका पर्याय है, मुर्गे का। और दूसरा एक चरणायुधा आता है, चरणायुधा भी मुर्गे का है। जो 4th चैप्टर मैंने पढ़ाया था अष्टांग का, उसके अंदर भी मैंने बोला था कि जहाँ पे भी वो रेतो शुक्र को रोकने वाले जो थे ना, उसके अंदर जो चिकित्सा थी उसके अंदर भी शाली चरणायुधा करके आया था कि चरणायुधा को यूज़ करो, ठीक है। तो ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो क्या है, समाश वृष्या कौन सी होती है, तो समाश विदला घृत क्षीरोपसादिता। अभी देखो घृत है, क्षीर है, सारे वृष्य ही तो हैं ये शुक्र को बढ़ाने वाले। और एक क्या है, माश, माश तो सबसे अच्छा शुक्र को बढ़ाती है। तो माश वाली और घृत और क्षीर, और मांस के साथ में अगर शाक आ जाता है तो वो कौन सा होगा, वो सारक हो जाएगी, ठीक है। मांस के साथ में घी और दूध और ऐसी चीज़ें आ गई तो वो कौन सी, वो वृष्य हो जाएगी। फिर देखो मद रोग वाली, ये बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसको, कि उपोदिका दधिभ्याम तो सिद्धा मद विनाशिनी, कि किसी ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली। अभी अपन ने दारू किसके अंदर पी थी, पकवा शेरुजापहा में। अब उसका दर्द इतना हो रहा था कि उसने पी ली और ज़्यादा पी ली, तो चढ़ गई उसको, तो मद रोग हो गया। अब इस मद रोग के अंदर क्या दोगे, उपोदिका दधिभ्याम, उपोदिका पोई बोलते हैं, पोई का शाक,
उसके साथ में दोगे। तो उसको ऐसे याद रखना कि अगर किसी को मद रोग हैंगओवर हुआ हुआ तो उसको ऊपर नीचे चढ़ाएंगे, तो सीढ़ियों पर 3-4 बार ऊपर नीचे चढ़ेगा तो उसका जो नशा है वो उतर जाएगा। तो ऊपर नीचे कहाँ चढ़ाते हैं? मद रोग के अंदर। फिर देखो शुद्धा, शुद्धा के अंदर क्या लोगे? हन्याद अपामार्ग शीर गोधा रसे श्रिथा। ठीक है, अब देखो अपामार्ग, मार्ग इसको देख लो, यहाँ पे मार्ग देखो, मार्ग में चलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा चलते हैं, चलते ही रहो तो भूख लग जाती है। तो चलने वाली जो चीज़ होगी, मार्ग वाली जो चीज़ होगी वो कौन सी होगी? वो शुद्धा वाली होगी। तो ऐसे करके अपने टोटल 28 यवागु है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेना, और अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है तो वो पूछ लेना। वैसे इसमें तो कुछ डाउट आएगा नहीं, तो इसको रिवाइज कर लेना। और जो जो मैंने बोला है प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट है, 2-3 जो बताई है वो तो करना ही करना। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में आ जाए अगर किसी को टफ पेपर बनाना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्णन किया हुआ है, पंचकर्मा तो जो द्रव्य है उसका वर्णन किया हुआ है, जो कि अपने काम की चीज़ नहीं है। फिर आगे, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे ये कुछ 4 एक चीज़ें बताइए, इसमें लिख लेना चिकित्सक की अर्हताएं। तो चिकित्सक की अर्हताएं कहाँ बताई है? वो चरक सूत्र 2 में बताई है ना। ये कौन सी होती है ये आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीड मार लेना बस। एक रेफरेंस वाइज क्वेश्चन आता है कि अर्हता कहाँ बताई है, तो सेकंड के अंदर बताई है। युक्ति का महत्व कहाँ है, तो वो भी सेकंड के अंदर है। 28 यवागु कहाँ है, सेकंड के अंदर है। पंचकर्म का सबसे पहले वर्णन कहाँ पे किया है, तो वो भी सेकंड के अंदर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में अपन थर्ड और फोर्थ करेंगे।